हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में आप जान चुके होंगे कि आज की क्लास में क्या मिलना है, क्योंकि थंबनेल में हमने सब कुछ लिख दिया है। तो आज की क्लास में आप जान चुके होंगे कि इस क्लास में हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमने जो भी क्लास में बताएंगे उसको हमने पहले से ही थंबनेल में लिख दिया है। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा वाष्प दाब क्या होता है। जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है, तो इसमें जो बिलियन चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, इसमें चैप्टर क्या है, बिलियन है। और बिलियन में चैप्टर जो बिलियन है, तो इसमें वाष्प दाब एक हेडिंग आती है जो आपको बिलियन चैप्टर में मिलेगी। इसके पहले जो लेक्चर आपको मिलेंगे तो उसमें हमने बहुत सारा कवर किया है, बहुत सारी हेडिंग, हेनरी का नियम हो गए, हेनरी के नियम की सीमाएं हो गए, बिलियन है, बिलियन के प्रकार है, बिले है, विलायक है, सारा सब कुछ बता दिया है। तो यदि अभी उन्हें वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके नीचे ही उसका वीडियो आ जाएगा, तो आप उस पर जाएंगे, प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो लेक्चर नंबर हमारा जो भी होगा इसके पहले वाला उसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, चलिए। किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य स्थिति में जो वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब डालती है उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब जानते हैं आप, जैसे आप एक कोई जैसे जो होता है ना, मग्घा ले लीजिए, क्या, जैसे कोई बर्तन ले लीजिए और उसमें आप जो है बर्तन, आप उसको यदि पानी उसमें डाल देंगे और उसको गर्म करेंगे, तो एक समय आएगा कि ऐसा कि उसमें जो भाप बनेगी, भाप बनती है, तो भाप क्या है, ऊपर से उसको दबाव डालती, किस पर, जो ऊपर ढक्कन रहता है उसको दबाव डालती है तो ऊपर की ओर उठता है, तो एक प्रकार से उसमें दाब होता है कि नहीं। तो वही एक क्या है, उसका वाष्पन, पानी का वाष्पन होता है कि नहीं। तो जो पानी का वाष्पन होता है और दबाव डालता है तो ढक्कन ऊपर उठता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, वाष्प दाब बोला जाता है। और ये जो है डेफिनेशन हमने लिखा दी है। आप परिभाषा की बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल आपके पास ये रखा दिया हमने, यहाँ से एक स्प्रिट लाइट जला देते हैं, ठीक है। ये क्या है, लाइट कहें या स्प्रिट लाइट कहें, ठीक है। ये लालटेन कह दीजिए, क्या बोलते हैं, लालटेन, ठीक है। और यहाँ ये मग्घा है, इसमें जो है हम लोग पानी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, ये पानी। यहाँ पे थोड़ा सा आग हमारी क्या कैसी होती है, लाल होती है, तो इसको लाल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने कर दिया इसको लाल। अब इसके बाद हम लोगों ने पानी डाल दिया, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे क्या है, पानी है, और यहाँ इसका क्या है, ढक्कन है, ठीक है। तो ढक्कन क्या है, यहाँ पे वाष्पित हो जाता है, तो ये ऊपर की ओर उठता है, क्या है, ऊपर की ओर उठता है। जैसे यहाँ पे भाप बन जाती है तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, तो इसे क्या बोला जाता है, वाष्प दाब बोला जाता है, वाष्प दाब। समझ पाए तो आप जो एग्जाम्पल में इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा हेडिंग, हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा वाष्प दाब अवनमन क्या होता है। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, तो जो वाष्प दाब अवनमन होता है, किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब देखिए, अवनमन का मतलब एक प्रकार से घटना, मतलब घट जाता है। वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। तो ये बताइए, यदि उबलता हुआ पानी है, यदि खौलता हुआ पानी है और उसमें वाष्पन तो हो रहा है ना, ढक्कन बार बार ऊपर उठेगा, ठीक है। जैसे उसमें आप ठंडा पानी डाल देंगे तो वही बताया गया है कि विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ कुछ भी, यानी पानी डाल दीजिए या कोई जैसे दाल चावल डालते हैं ना, तो फिर
ऊपर जो ढक्कन उठता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ यदि उस विलायक में आप लोग डाल देंगे तो क्या होगा, भाप बनना थोड़ा कम हो जाएगा, यानी उसमें कमी आ जाएगी। तो वाष्प दाब में यदि कमी आती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। ठीक है, समझ पाए होंगे। ये वाली भी हेडिंग क्या है, वाष्प दाब अवनमन। चलिए अब इसके बाद जो अगला हमारा आएगा राउल्ट का नियम आएगा। क्या आएगा, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हम फिर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद राउल्ट के नियम की जो सीमाएं होंगी उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो है देखिए राउल्ट के नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% ही आता है। तो इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी भाग का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा अभी इसको परिभाषा इसको नोट करेंगे और इसके बाद इसमें जो नियम आता है, इसमें फार्मूला आता है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास का इंतजार करेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है, फिर इसके बाद इसके नियम की सीमाएं भी होती हैं वो भी आपको मिलेगी, इसका फार्मूला क्या होता है, आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, परासरण क्या होता है, विसरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है और अणुसंख्य गुणधर्म। ये सारी क्लासें, ये जो सारे हेडिंग है, सारी परिभाषाएं, ये सब आपको हमारी क्लास में मिलेंगी। बस आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों।